आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। राजा विक्रमादित्य अक्सर अपनी प्रजा का हालचाल जानने के लिए रात में रूप बदलकर राजभर में घुमा करते थे। राज के चोर डाकू भी जानते थे कि महाराज भेष बदलकर घूमते हैं, इसलिए वो अपराध करने से घबराते थे। राजा विक्रमादित्य भी चाहते थे कि उनके राज में अपराध पूरी तरह से खत्म हो जाए और उनकी प्रजा रात को चैन से सो सके। इसी प्रकार एक रात महाराज भेष बदलकर अपने राज में घूम रहे थे। चलते चलते उन्हें एक भवन के बाहर रस्सी लटकी हुई नजर आई। उन्होंने सोचा कि जरूर कोई चोर इसी रस्सी से लटक कर ऊपर गया, इसलिए वो भी रस्सी के सहारे ऊपर पहुंच गए। उन्होंने अपनी तलवार भी निकाल ली और चोरों को तलाशने लगे, लेकिन तभी किसी महिला की धीमी आवाज़ सुनाई दी। उन्हें लगा कि यह महिला ही चोर है। यह सोचकर वे कमरे की दीवार से लटक कर खड़े हो गए। उन्होंने सुना कि महिला किसी के साथ कमरे में जाकर किसी की हत्या करने को कह रही है। महिला कह रही थी कि उस आदमी की हत्या किए बिना किसी के साथ संबंध बनाना मुश्किल है। इसके बाद महाराज को एक पुरुष की आवाज़ सुनाई दी। पुरुष बोल रहा था कि वह लुटेरा जरूर है, लेकिन किसी निर्दोष व्यक्ति की जान नहीं ले सकता। उसने महिला से कहा कि उसके पास बहुत धन है, वो लोग दूर कहीं जाकर सुखी से अपना जीवन काट सकते हैं। इस पर महिला बोली कि तुम 2 दिन बाद आना, क्योंकि उसे सारा धन इकट्ठा करने में 1 दिन लगेगा। राजा समझ गए कि पुरुष उस महिला की प्रेमी है और महिला इस घर के मालकिन और महिला इस मालिक की पत्नी है। इसके बाद राजा उस रस्सी के सहारे नीचे उतर गए और महिला के प्रेमी का इंतजार करने लगे। थोड़ी देर बाद जैसे ही महिला का प्रेमी रस्सी पकड़कर नीचे आया, तो राजा ने उसकी गर्दन पर अपनी तलवार रख दी और उसे अपना परिचय दिया। महाराज को सामने देखकर वो आदमी डर गया, लेकिन राजा विक्रमादित्य ने उसे वादा किया कि अगर वो सच बताएगा तो वो उसे मृत्युदंड नहीं देगा। इसके बाद उसने अपनी कहानी महाराज को बताई। मैं बचपन से उस महिला से प्यार करता हूँ और शादी भी करना चाहता था। मेरे पिता बहुत बड़े व्यापारी थे, जिनके कारण मेरे पास काफ़ी धन था। फिर एक दिन समुद्री डाकुओं ने मेरे पिता का कीमती सामान से भरा जहाज़ लूट लिया, जिस कारण हम कंगाल हो गए और मेरे सारे सपने चकनाचूर हो गए। इससे मेरे पिता इतनी दुखी हुए कि उनकी मौत हो गई। इसके बाद मैंने समुद्री डाकुओं से बदला लेने का निर्णय लिया। कई साल तक इधर उधर धक्के खाने के बाद आखिरकार एक दिन मुझे उसका पता चल ही गया। किसी तरह से मैं उसके गुट में शामिल हो गया और उनका विश्वास जीत लिया। अब जब भी मुझे मौका मिलता है, मैं गुट के किसी न किसी सदस्य की हत्या कर देता। इस तरह से मैंने पूरे दल को ख़त्म कर दिया और उन्होंने जो लूट से पैसा इकट्ठा कर लिया था वह लेकर वापस घर लौट आया। घर आने के बाद मुझे पता चला कि जिसे मैं प्यार करता था उसकी शादी राज के किसी धनी सेठ से हो गया है। एक बार फिर मेरे सारे सपने टूट गए। एक दिन मुझे उसके मायके आने के बारे में पता चला। फिर वो रोज़ मुझसे मिलने लगी। एक दिन मैंने उससे कहा कि मेरे पास बहुत सारा दौलत है, लेकिन उसे मेरी बात पर विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा कि अगर उसे वो 9 लखा हार ला दे तो उससे विश्वास होगा। आखिरकार मैं उसकी बात मानकर 9 लखा हार ले आया, लेकिन वो तब तक अपने पति के घर लौट गई थी। आज जब मैंने 9 लखा हार लेकर उसे पहनाया तो उसने अपने पति की हत्या करने के लिए मुझे उकसाया, लेकिन मैंने हत्या करने से मना कर दिया, क्योंकि किसी निर्दोष की हत्या करना बहुत बड़ा पाप है। राजा विक्रमादित्य ने सच बोलने पर उसकी तारीफ की और समुद्री डाकुओं को सफाया करने के लिए उसे शाबाशी दी। साथ ही उसे अपनी प्रेमिका की चतुराई नहीं समझ पाने के लिए उसे डांटा। राजा विक्रमादित्य ने कहा कि सच्ची प्रेमिका प्रेमी से प्रेम करती है, उसकी दौलत से नहीं। साथ ही 9 लखा हार मिलने के बाद अपने पति की हत्या के लिए उसे उकसाया। ऐसी निर्दय तथा चरित्रहीन महिला से प्रेम हमेशा विनाश की ओर ले जाता है। और वो आदमी रोता हुआ महाराज के चरणों में गिर गया और वो अपनी अपराध के लिए उसे माफ़ करने के लिए प्रार्थना करने लगा। राजा ने भी उसे मृत्युदंड नहीं दिया और उसकी वीरता और सच्चाई के लिए ढेरों पुरस्कार दिए।
अगली रात राजा विक्रमादित्य उस महिला के प्रेमी का वेश बदलकर उस महिला के पास पहुँचे। उनके पहुँचते ही महिला ने सोने के आभूषण से भरी एक थैली उनके सामने रख दी और कहा कि उसने सेठ को विष खिलाकर मार दिया है। जब राजा कुछ नहीं बोले तो महिला को शक हुआ और उसकी नकली दाढ़ी मूछ नोच ली। अपने प्रेमी की जगह किसी और पुरुष को देखकर महिला जोर जोर से चोर चोर चिल्लाने लगी और अपने पति का हत्यारा उन्हें बताकर रोने लगी। वहीं घर के बाहर खड़े राजा के सिपाही राजा का आदेश मिलते ही दौड़कर आए और महिला को गिरफ्तार कर लिए। अपने सामने राजा विक्रमादित्य को देखकर महिला के होश उड़ गए और उसने झट से विष पीकर अपनी जान दे दी। यह कहानी सुनकर 24वीं पुतली वहां से उड़ गई और राजा भोज एक बार फिर महाराज विक्रमादित्य की न्यायप्रियता के बारे में सोचने लगे। कहानी से सीख, लालच करने वालों के साथ कभी अच्छा नहीं होता। उन्हें एक न एक दिन इनका परिणाम भुगतना ही पड़ता है। जैसे इस कहानी में पैसों के लिए अपने पति की हत्या करने वाली महिला के साथ हुआ। कहानी होती है समाप्त।